हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट जेएस के अंदर एक्सियोस का यूज करके जो हम एपीआई को कॉल वर्क करवा रहे हैं उसकी ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। नाउ हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि किस तरीके से एक्सियोस का यूज करके अगर हमारे पास डेटा ऐड करने की कोई एपीआई है तो उसका यूज करके डेटा को ऐड करवा सकते हैं। नाउ आज के ट्यूटोरियल में हम क्या देखेंगे, तो आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि अगर मेरे पास एक एपीआई है जहां से मुझे सारे डेटा मिल रहे, तो एक्सियोस का यूज करके किस तरीके से हम वहां से डेटा को फैच करवा पाएंगे। तो चलिए अभी सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। एपीआई डॉक्यूमेंट जो हमारे पास अवेलेबल है, जो कि हमारे बैकएंड डेवलपर ने हमें प्रोवाइड किया है, ऐसा हम यहाँ पे समझ के चल रहे हैं। सो यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक एपीआई है जहाँ पे देखिए ये एक इसकी यूआरएल पर्टिकुलर दी हुई है। इस यूआरएल के ऊपर से मुझे डेटा को फैच करवाना है। अब यहाँ पे मुझे मेथड कौन सी रखनी है, तो मेथड रखनी है मुझे गेट। एंड यहाँ पे की एंड वैल्यू कुछ पास करवाना है, तो नो, हमें यहाँ पे कोई भी की एंड वैल्यू पास नहीं करवाना है। और यहाँ पे टोकन भी नो है, मतलब यहाँ पे टोकन भी हमें कोई ऐड नहीं करना है, यानी कि ये कोई सिक्योर एपीआई है, ये नॉर्मल एपीआई है। एंड देन उसके बाद जो हमारे पास है वो है हमें जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो। अब यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स किस तरीके से मिल रहा है, तो मुझे एक जेसन मिल रहा है। जेसन के अंदर एक एरे बना हुआ है स्टूडेंट्स नाम का, और उसके अंदर वापस मुझे जेसन फॉर्मेट के अंदर डेटा मिलेंगे। तो यहां से मुझे पता चल चुका है कि मेरा फॉर्मेट कैसा रहने वाला है और उसको कैसे यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। और अब मुझे क्या करना है, मुझे डेटा को फैच करवाना है। तो डेटा फैच करवाने के लिए ऑब्वियस चीज है कि हमें यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो न्यू फाइल करते हैं एंड यहाँ पे हम कर देते हैं व्यू स्टूडेंट कंपोनेंट। ओके, एंड डॉट करके हम कर देते हैं यहाँ पे जेएस। तो हमारा कंपोनेंट बन के आ चुका है। अब यहाँ पे कंपोनेंट बन के आ चुका है, तो ऑब्वियस चीज है इस कंपोनेंट के अंदर अगर मुझे काम करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमें मालूम है, हमने लास्ट टाइम भी किया था कि रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, और उसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भी करवा ले रहे हैं हम, तो एक्सपोर्ट हम कर चुके हैं यहाँ पे। अब ये जो मेरा बना है कंपोनेंट, उस कंपोनेंट को मुझे क्या करना है, तो उस कंपोनेंट को मुझे ऐप डॉट जेएस के अंदर ऐड कर देना है हमारे ऐड स्टूडेंट के कंपोनेंट के बाद। अभी के लिए हम क्या करेंगे, इसी पेज के ऊपर मुझे डेटा को डिस्प्ले करवाना है, इस तरीके से हम समझते हैं। सो यहाँ पे हमने हमारा जो कंपोनेंट है उसको ऐड करवा दिया एंड री रन करके हम देखते हैं कि हमारा किस तरीके से दिख रहा है ये पेज। तो देखिए यहाँ पे मुझे व्यू स्टूडेंट कंपोनेंट दिख रहा है, दैट्स मीन कि मेरा कंपोनेंट बन के आ चुका है। नाउ अभी के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ऐड स्टूडेंट कंपोनेंट है उसको कमेंट कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो हमारा होगा वहां पे हम देखेंगे कि हम किस तरीके से राउटिंग कर सकते हैं, ऐड स्टूडेंट के ऊपर से व्यू स्टूडेंट के ऊपर किस तरीके से जा सकते हैं, व्यू स्टूडेंट से ऐड स्टूडेंट के ऊपर कैसे आ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ नॉर्मली ऐड स्टूडेंट वाला कंपोनेंट कर देते हैं कमेंट, और व्यू स्टूडेंट वाला कंपोनेंट यहाँ पे ऐड करके चेक करते हैं कि वो कैसा दिख रहा है। एंड नाउ व्यू स्टूडेंट के कंपोनेंट के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे एक h1 टैग बना देते हैं एंड देन इसके ऊपर हम लिख देते हैं लाइक h1 व्यू ऑल स्टूडेंट्स। चलिए तो यहाँ पे हमने h1 टैग क्रिएट कर लिया है। नाउ यहाँ पे मुझे एक टेबल चाहिए। सो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक टेबल टैग क्रिएट करने वाला हूँ। नाउ टेबल टैग, सो मुझे डेटा को डिस्प्ले करवाना है, टेबल फॉर्मेट के अंदर ही करवाना है। सो मैंने टेबल टैग ले लिया है। देन मुझे क्या करना है, सो मुझे यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले तो करवाना है, लेकिन कैसे करवाना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे कर दूंगा, इसको अलाइन सेंटर करना चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज सिर्फ इसकी बॉर्डर दे दो 1। एंड विथ अगर देनी है तो विथ भी आप दे सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ लाइक 500 px कुछ विथ मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है, दैट्स इट। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टीआर, उसके अंदर मैं दे देता हूँ टीएच। टेबल हेडिंग में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सो टेबल हेडिंग के अंदर मुझे क्या देना है, सबसे पहले तो मुझे नंबर्स देना है, अगर आप नंबर देना चाहो तो, लेकिन मैं यहाँ पे नंबर नहीं देने वाला हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली दे देता हूँ स्टूडेंट नेम। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ टीएच एंड स्टूडेंट मोबाइल। ओके, सो मैंने यहाँ पे दो चीज यहाँ पे ऐड कर दिया है। लेट्स सी कि हमारा टेबल किस तरीके से दिख रहा है। सो यहाँ पे देखिए हमारा टेबल आ चुका है, इस तरीके से कुछ टेबल दिखेगा और यहाँ पे मुझे सारे डेटा को डिस्प्ले करवाना है। ओके, सो नाउ अगेन आ जाता हूँ मैं यहाँ पे कुछ वेट थोड़ी सी ज्यादा कर देते हैं। नाउ अब मुझे डेटा डिस्प्ले करवाना है, सबसे पहले तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा, तो लास्ट टाइम भी हमने देखा था जब भी मुझे कुछ डेटा की जरूरत पड़े तो हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करवा देते हैं यू स्टेट के अंदर। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्ट, एंड कॉन्स्ट करने के बाद मुझे क्या चाहिए, स्टूडेंट्स डेटा चाहिए।
सो मैं यहाँ पे स्टूड कर देता हूँ, कॉमा करके मैं यहाँ पे करता हूँ सेट स्टूड एंड देन इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज स्टेट। अब यहाँ पे यूज स्टेट हमने लिख दिया है एंड देन ब्रैकेट के अंदर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे एक एरे, बिकॉज मेरे पास मल्टीपल डेटा आने वाला है, सिंगल डेटा नहीं है, एरे फॉर्मेट के अंदर मैं इसे स्टोर करवाता हूँ। चलिए, तो यूज स्टेट मेरा बन चुका है, यहाँ पे हमने इंपोर्ट भी करवा दिया है यूज स्टेट को। नाउ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट में यहाँ पे एक यूज इफेक्ट बना देता हूँ। सो यूज इफेक्ट, अब यूज इफेक्ट क्या है ये मालूम नहीं है तो हम यूज इफेक्ट के ऊपर भी पूरा वीडियो बनाएंगे, जो हमारी रिएक्ट जेएस की सीरीज। और अगर किसी को मालूम नहीं है तो हमारा जो मास्टर क्लास हुआ था रिएक्ट जेएस का, वो एक बार देख लीजिए, वहां पे भी आपको पता चल जाएगा। सो मैंने यहाँ पे बेसिकली ले लिया यूज इफेक्ट, एंड यूज इफेक्ट लेने के बाद उसके अंदर एक एरो फंक्शन टाइप में यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ले लेता हूँ कर्ली ब्रैकेट। तो चलिए, ये चीज मेरी होके रेडी हो चुकी है। नाउ अब मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करवाना है, मुझे यहाँ पे करवाना है फैच डेटा फ्रॉम यूआरएल। ओके, पर्टिकुलर यूआरएल से मैं क्या करने वाला हूँ, डेटा को फैच करवाने वाला हूँ। अब डेटा को फैच करवाना है तो उसके लिए बहुत ही ईजी है, आपको लिखना है एक्सियोस डॉट, आपकी मेथड कौन सी है, तो आपकी मेथड है यहाँ पे गेट, क्योंकि हमने देखा था हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कि हमारे पास कौन सी मेथड थी, गेट मेथड थी। नाउ अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे मेरी यूआरएल ऐड करनी है। तो चलिए, डॉक्यूमेंट से हम हमारी यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं। सो मेरे पास ये पर्टिकुलर यूआरएल है, सो मैंने इसको कॉपी कर लिया एंड रिएक्ट के अंदर आके एक बार फिर से हमारी यूआरएल को पेस्ट कर दिया। एंड नाउ यहाँ पे हमारी यूआरएल पेस्ट हो चुकी है। अब इससे क्या होगा, डेटा मुझे मिलेगा, तो यहाँ पे मैं करता हूँ डॉट देन। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट देन। और अगर आपको करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, डॉट देन ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखोगे, अब यहाँ पे तो आप यहाँ पे लिखोगे आपका रिस्पॉन्स। ओके, जो भी मुझे डेटा मिल रहा है वो किस तरीके से मिल रहा है, मुझे रिस्पॉन्स में मिल रहा है, तो रिस्पॉन्स इज इम्प्लाइज ये रिस्पॉन्स। अब क्या हो गया, तो रिस्पॉन्स मेरा एक वेरिएबल नेम हो गया है। ओके, सो मैंने यहाँ पे कह दिया रिस्पॉन्स एंड देन एक बार फिर से मैंने यहाँ पे ले लिया कर्ली ब्रैकेट। देन अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिस्पॉन्स देने के बाद अगर यहाँ पे मान लीजिए कुछ एरर आती है, तो हमें मालूम है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्मली करते हैं कैच। सो वही चीज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कर दिया कैच एंड कैच के अंदर मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगी एरर। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया एरर। देन जैसे रिस्पॉन्स के ऊपर से किया था वैसे ही यहाँ पे करेंगे, इज इम्प्लाइज एंड देन यहाँ पे भी एक बार मैंने फिर से, चलिए, तो यहाँ पे हमने कर दिया है एरर एंड देन हमारा कर्ली ब्रैकेट। सो इस तरीके से हमने एरर के लिए भी कुछ कर दिया। चलिए, तो ये दो चीज तो मेरी हो चुकी है। नाउ रिस्पॉन्स आ चुका है, एरर आ चुका है, एंड नाउ लास्ट चीज में क्या करूंगा, तो लास्ट चीज में यहाँ पे कर दूंगा एक एरे क्रिएट। सो मेरे डेटा जो भी आने वाले हैं, मुझे एरे फॉर्मेट के अंदर चाहिए, तो इस तरीके से मैंने कुछ कर दिया है। नाउ अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्सोल डॉट एरर, जो भी एरर आएगी वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है, तो मेरी एरर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। देन नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो अब जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उस रिस्पॉन्स के अंदर से मुझे डेटा भी चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा सेट स्टूडेंट। सो मैंने यहाँ पे कर दिया सेट स्टूडेंट, और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, उसके अंदर सिंपली रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अब नॉर्मली हम यहाँ तक ही करते हैं, लेकिन हमारी एपीआई का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके अंदर देखिए एक एरे बना हुआ है। अगर आपके पास ये एरे नहीं है तो हमने जो अब तक किया रिस्पॉन्स डॉट डेटा वहां तक ही आपको करना है। लेकिन अगर कोई एरे मिल रहा है तो एरे का जो नेम होगा, लाइक यहाँ पे मेरे पास क्या नेम है, स्टूडेंट्स है नेम, तो वो नेम सेम मैं यहाँ पे डॉट करके कर दूंगा, यानी कि उस पर्टिकुलर एरे के अंदर जो भी जेसन ऑब्जेक्ट मिलेंगे वो मुझे यहाँ पे स्टोर करवाना। तो अब क्या होगा, इससे आपकी जो भी फील्ड का नेम है वो नेम यहाँ पे स्टोर हो जाएगा उसकी वैल्यू के साथ। तो इस तरीके से हमारे सारे डेटा अब किसके अंदर स्टोर हो गए, स्टूड्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुके हैं। ये हमारा जो यूसेज बनाया था उसके अंदर अब ये सारे डेटा मेरे स्टोर होके आ चुके हैं। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, अब ये डेटा तो स्टोर होके आ चुके हैं, लेकिन उस डेटा को मुझे डिस्प्ले भी तो करवाना है। तो उस डेटा को डिस्प्ले हम कहाँ पे करवाएंगे, तो यहाँ पे हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे। अब डेटा को डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, तो सिंपल है, यहाँ पे मैं सबसे पहले ले लूंगा कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट लेने के बाद मेरा जो वेरिएबल है, लाइक मेरा वेरिएबल कौन सा था, स्टूड। सो मैंने यहाँ पे स्टूड ले लिया एंड देन मैं इसका क्या करूंगा, मैपिंग, क्योंकि मेरे पास एरे मिल रहा है मुझे यहाँ पे। अब यहाँ पे आप कोई भी न्यू नेम दे सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे स्टूडेंट ले लेता हूँ। ओके, चलिए, तो यहाँ पे मैंने ले लिया स्टूडेंट।
एंड स्टूडेंट लेने के बाद में करता हूँ इज एम्प्लाइज, एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टूडेंट लेके इज एम्प्लाइज तो मैं कर चुका हूँ यहाँ पे। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा, तो मैप के अंदर हमारा एक और स्टेप होगा, वो होगा इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट, जो भी चीज है यहाँ पे हम करवाएंगे। तो चलिए, इतना हो चुका है हमारा। नाउ नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, यहाँ पे मुझे क्या करना है, टीआर क्रिएट करना है। अब टीआर क्रिएट कर दिया मैंने, उसके अंदर मैं क्रिएट कर सकता हूँ टीडी। सो मैंने यहाँ पे टीडी भी ले लिया, एंड टीडी लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे डेटा को डिस्प्ले करवाना है, सो मैंने ले लिया सिंगल कर्ली ब्रैकेट। मेरे पास डेटा किसके अंदर है, स्टूडेंट के अंदर है, तो मैंने मैपिंग स्टूडेंट के ऊपर अब करवा रहा हूँ मैं। तो स्टूडेंट डॉट एस टी नेम, या फिर आपके डेटाबेस के अंदर जो भी नेम आ रहा है वो नेम, तो वो मुझे डॉक्यूमेंट के अंदर रिस्पॉन्स के अंदर भी दिया हुआ है कि क्या नेम आ रहा है। तो चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए फील्ड का नेम क्या मिल रहा है, मुझे स्टूडेंट नेम मिल रहा है। तो चलिए इसके ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे कर देते हैं स्टूडेंट नेम। देन उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास है, अगेन यहाँ पे आ जाते हैं स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, सो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे कर देता हूँ स्टूडेंट मोबाइल नंबर। दैट्स इट, इसको मैंने कर दिया सेव। सो हमारा यहाँ पे आ चुका है रेडी होके। अब देखते हैं कि डेटा डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट्स सी। देखिए जो भी डेटा हमने ऐड किए थे वो सारे डेटा हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लारावेल, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपके पास अगर कोई भी एपीआई अवेलेबल है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एपीआई अवेलेबल थी, उसके अंदर से जो भी डेटा है उस डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हो रिएक्ट जेएस के अंदर विद द यूज ऑफ एक्सियोस। ये हमारा पूरा कोड रहेगा कि किस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि ये कैसे करना है, किस तरीके से वर्क करेगा। अब अगर आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, इस डेटा को गेट करवाए, उस डेटा के ऊपर प्रैक्टिस करनी है और आपको डमी जेसन की जरूरत है, तो आप क्या कर सकते हो, एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो। उस वेबसाइट का नाम है डमी जेसन। यहाँ पे आप चले जाइए, यहाँ पे आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, पोस्ट के रिलेटेड, यूजर्स के रिलेटेड बहुत सारी एपीआई आपको मिल जाएगी जिसका यूज आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एपीआई है, जैसे कि ये गेट वाली एपीआई है, मैं इसको अगर यूआरएल के अंदर पेस्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं सारे रिकॉर्ड। सो यहाँ पे प्रोडक्ट्स नाम का मेरा एरे है, इसके अंदर ये सारे जेसन ऑब्जेक्ट बने हुए हैं जो कि मुझे डेटा डिस्प्ले करवा रहे हैं। आप इस एपीआई का यूज करके भी डेटा को फेच करवा के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप ये प्रैक्टिकल जरूर से करिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए ताकि हम आपको उसका सॉल्यूशन भी दे पाए। अगर आपके पास आपका डेवलपर कोई एपीआई दे रहा है, उस एपीआई को एक्सेस करने में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे हम आप एक काम कर सकते हो, नीचे जो नंबर दिया हो उस नंबर के ऊपर मैसेज करके अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें व्हाट्सएप के अंदर बता सकते हो, हम उसको सॉल्व करवाने की ट्राई करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस सीरीज की आगे आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं कल शाम 7 बजे एक और नए वीडियो के साथ।